आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 7 का निर्देशांक ज्यामिति। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने 9th में क्या पढ़ा था? 9th में हमने पढ़ा था कुछ निर्देशांक आपके पास इस तरह से, इसको बोलते हैं निर्देशांक तल, ठीक है। और जो आपके पास जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। और जो आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो आपके पास लाइन होती है उसको कहते हैं एक्स अक्ष, या फिर आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस। और जो आपके पास वर्टिकल जो लाइन होती है उसको कहा जाता है वाई अक्ष या फिर वाई एक्सिस, ठीक है। इसको मैं ओरिजिन मान लेती हूँ 0। तो 0 से जो एक्स अक्ष की तरफ पॉजिटिव साइड में आपके जो नंबर आते हैं वो आते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 इस तरफ से। और जो इस तरफ को बाएं हाथ को जो आपके पास नंबर आएंगे वो आएंगे नेगेटिव -1 -2 -3 -4, ठीक है। वैसे ही आपके अप साइड ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4। वैसे ही आपके नेगेटिव यहाँ नीचे वाली साइड को नेगेटिव नंबर आते हैं। साथ में मैंने एक चीज़ और नहीं बताई, यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव x होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस होता है ऐसे, ओके। वैसे ही अगर ये पॉजिटिव y अक्ष है तो नीचे वाली तरफ को नेगेटिव माइनस का y अक्ष होगा, इस तरह से। अब जैसे मान लो आपके पास दो बिंदु हैं 3 और 4। इन 3 और 4 को अगर आपको इस निर्देशांक तल पर अगर दर्शाना हो तो कैसे दर्शाते थे? सबसे पहले ये वाला जो आपके पास 3 है इसको आप लेते थे x और इस वाले को लेते हैं y, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा निर्देशांक हो गया? एक्स वाई का। सबसे पहले x पर देखो, x पर कौन सा है आपका? 3, ठीक है। x पर 3 है तो ये 3 ये है। y पर 4 है, पॉजिटिव का 4 है तो पॉजिटिव का 4 कहाँ है? ऊपर ये। अब दोनों को देखते हैं कहाँ जैसे मिलते हैं, कौन से बिंदु पे मिल रहे हैं? ये मिलते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पर ये बिंदु बन रहा है कौन से निर्देशांक होंगे यहाँ पे? 3 और y का है 4, 3 और 4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम करते हैं थोड़ा सा, आज हम पढ़ने वाले निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो सबसे पहले है वो है आपका दूरी सूत्र, दूरी सूत्र जिसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मान लो आपके पास दो बिंदु हैं, ठीक है। ये आपके पास A है B है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है आपको, ठीक है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है AB बराबर वर्गमूल। अब वर्गमूल किसका? देखो, जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति करते हैं तो उसमें हमारे पास निर्देशांक रहते हैं, कुछ ना कुछ निर्देश। अब A का भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा और B के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो मान लो A के जो है वो है x1 और y1, वैसे ही B के हैं x2 y2। अब इस AB का जो फॉर्मूला निकलेगा वो कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरह से। ये हो गया आपके पास AB की दूरी का फॉर्मूला हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास x के और y के जो कोऑर्डिनेट दे के रखे हों वो है मान लो 3 और 4, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दे के रखे हैं। वैसे ही आपके पास B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे के रखे हैं, फॉर एग्जांपल 4 और 5, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इन बिंदुओं का आप दूरी सूत्र निकालिए, दूरी निकालिए, ठीक है। इन बिंदुओं की दूरी निकालनी है आपको, तो कैसे निकालनी है? AB क्या हो गया? ये, ठीक है, बराबर वर्गमूल। वर्गमूल में आपके पास x2 कितना है? 4। ये देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो x2 कितना है आपके पास? 4 है, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर x1 कितना है आपके पास? 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर
प्लस y2 कितना है आपके पास, y2 है 5 माइनस y1 कितना है 4। ठीक है, बस इसको ही सॉल्व करना है अब हमने। 4 माइनस 3 कितना हो गया बेटे, पहले तो वर्गमूल लगा लेते हैं। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 हो गया 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, ये भी हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को खोलते हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है बेटे 1 की 2 बार गुना, तो जब आप 1 की 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 एकम 1। वैसे ही इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 जमा 1 कितना हो गया बेटे 2, ये हो गया आपके पास। जब बस इस तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह हैं जो हमने अभी सॉल्व करने हैं। ओके, चलो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। ओके, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है आपके पास 3, 2, 3 और 4 और 1। ठीक है, इसके बीच की दूरी सबसे पहले आपके पास कितने, ये कोऑर्डिनेट दे के रखे हुए हैं। किसके दे के रखे हुए हैं, ए और बी के, जो हमने अभी लिया था। ठीक है, तो मान लो आपके पास जो है 2 बिंदु हैं ए और बी। बिंदु भी तो चाहिए, देखो बोला है ना बिंदुओं के, तो हमारे पास 2 बिंदु कौन से हो गए, ये और एक ये। इनको मैंने नाम दे दिया, इस वाले बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए और इस वाले बिंदु को नाम दे दिया बी। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो इस वाले बिंदु ए के जो बिंदु हैं वो ये है, सॉरी इस वाले बिंदु के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है 2 और 3 ले लिए मैंने, और बी के जो कोऑर्डिनेट लेने हैं वो लेने हैं 4 और 1, इस तरह से। ओके, अब इसके बीच की दूरियां निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओके दिख नहीं रहा होगा, यहाँ जैसे लिखती हूँ दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से किसकी दूरी बेटे, ए बी की दूरी। ठीक है, ए बी की दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है, x2 है आपके पास, ये देखो, अगर आपके इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, ये x1 ये y1। ठीक है, x2 और ये y2। अब फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 है आपके पास 4, पहले वर्गमूल ले लेते हैं इस तरह से, 4 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 1 माइनस y1 है आपके पास 3, तो इसका होल स्क्वायर बराबर किसके, अब 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगाना है साथ में, प्लस 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 2, इसका स्क्वायर करेंगे ऐसे। ठीक, अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है बेटे 2 की 2 बार गुना, तो 2 की 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस माइनस 2 की आप 2 बार गुना करेंगे, यहाँ करती मैं देखो, माइनस 2 की आपने 2 बार गुना करनी, देखो। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटे प्लस, और 2 की 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 4, 4 और 4 कितने हो गए 8। जब आप इसका गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं बता देती हूँ, यहाँ देखना है 8 कैसे करते हैं, 2 से जाएगा 4 गुना 8, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 एका 2, तो इसकी गुणनखंड क्या बन रहे 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ लिख देती हूँ 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, होता क्या है इसकी पेयरिंग चलती है। ठीक है, ये सिंगल बच गया, जो पेयरिंग में जो पूरा की पूरा ये जो पेयर बन रहा है इसका 1 2 बाहर आ जाता है, अब ये तो सिंगल बच गया तो इसको अंदर रख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर है इसका, तो मात्रक तो कुछ नहीं है इसका, तो ये ऐसे मात्रक लिखा जाता है। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है आपके पास ऐसे। ओके, ये आ गया फिर -5 और 7
और साथ में है -1 और 3। ठीक है, वैसे ही सेम करना है इसको। हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, जिनके निर्देशांक है, ए के निर्देशांक है -5 और 7, और वैसे ही बी के जो निर्देशांक है वो है -1 और 3। ठीक है, इन दो बिंदुओं को आपस में मिला दो। ऐसे करना कैसे है? दूरी सूत्र से। ठीक है, लिख दो दूरी सूत्र से। ओके, अब दूरी सूत्र से कैसे बेटे? किसकी दूरी? ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर है वर्गमूल, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा से वर्गमूल। x2 कितना है आपके पास? -1 माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटे? प्लस। ठीक है, तो +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, फिर दोबारा से वर्ग। -1 जमा 5 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर जमा 3 माइनस 7 कितना हो गया? -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 की 2 बार गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 जमा -4 की 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ओके, ये हो गया आपके पास कितना? 16 जमा 16 हो गया आपके पास 32। ठीक है, जब आप इसका इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। 32 के जब निकालेंगे तो 2, 1 दूना दूना, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने गुणनखंड बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 पेयर बना देते हैं। 2 पेयर बन रहे हैं तो ये दोनों पेयर का 1 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा बाहर। ठीक है, ऐसे मात्रक में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास तीसरा पार्ट है इसका। इसके जो के पास बिंदु देके रखे हुए, निर्देशांक देके रखे हुए बिंदुओं के, वो है ए बी, -a और -b। इस तरह से सेम वैसे ही करना है इनको भी। आपके पास क्या है? 2 बिंदु हैं, इस तरह से रखती हूँ थोड़ा। 2 बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, ए के जो निर्देशांक है वो दे के रखे हुए ए और बी, और बी के जो निर्देशांक है वो है -a और -b। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो। अब हमने क्या करना है? इसकी ये दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से क्या किसकी दूरी निकालनी है? ए बी की दूरी निकालनी है। क्या हो जाएगी? वर्गमूल, पहले इसका हमने फॉर्मूला लिख देना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अभी आ जाएगा x2 कितना है? माइनस का a है, माइनस a। ठीक है, x1 कितना है? a है, तो माइनस, फिर x1 आपका a है तो a का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस b, फिर माइनस है तो माइनस लगा दे, फिर y1 कितना है? b का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया। फिर आपके पास -a कितना हो गया? -2a, 2a का स्क्वायर प्लस -b कितना हो गया? -2b का स्क्वायर वर्गमूल। अब देखो यहाँ पे माइनस दोनों की हमने स्क्वायर करना है। पहले हमने -2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 4,
फिर a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा a का स्क्वायर प्लस, वैसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 की हमने 2 बार गुणा करनी होती है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो कितना आएगा 4 और ऊपर b है तो b का स्क्वायर ऐसे। अब इस यहाँ ऐसा करते हैं, 4 को कॉमन कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 4 को जब कॉमन लिया तो यहाँ अंदर कितना बच गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 2 बाहर निकल के। ठीक है, तो अंदर कितना बच गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर मात्रक। इसके बाद हम सॉल्व भी नहीं कर सकते इसको, तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। लास्ट में आपको मात्रक लिखना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बीच की दूरी कैसे करनी है, सेम वैसे ही करना है हमने। मान लो आपके पास जो है 2 बिंदु हैं, ये मैंने यहाँ पे 2 बिंदु ले लिए ऐसे। ठीक है, इनको आपस में मिला दिया, ये 2 बिंदुओं का नाम रख दो A और P। ठीक है, अब A के जो कोऑर्डिनेट दे के रखे हैं वो है 0 और 0, और B के जो दे के रखे हैं वो हैं आपके पास 36, 15 इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास दे के रखे हुए हैं। अब हमने निकालनी क्या है, दूरी निकालनी है। सबसे पहले तो लिख लो कि दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं, कौन कौन से हैं, A के हैं 0 और 0, और B के हैं 36 और 15 इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी निकालने किसकी होती है, ए बी की दूरी, तो ए बी, फिर उसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है आपके पास, 36, x2 है आपके पास 36 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 15 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। ऐसे 36 माइनस 0 36, इसका होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 कितना हो गया 15 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपके पास 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ साइड में। 36 को हम क्या कर देंगे, 2 बार गुणा कर देंगे, 36 6 3 18 21 6 3 18 3 3 10 6 9 2, ये हो गया 1296। 15 का जो स्क्वायर होता है बेटे वो होता है 225। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 6 5 11 9 2 11 12 2 2 4 और ये क्या, सॉरी ये 15 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं ये किसका आपके पास वर्ग निकल सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से। ठीक है, पेयर बनाते थे ना, आपने 8वीं में पढ़ा होगा ऐसा, इसके हम पेयर बनाते हैं। अब 15 किससे जा सकता है, 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यह जाएगा 3 से, 3 3 9, इसका हम डबल कर देते थे, फिर 3 दूना 6, डबल करके क्या आ जाएगा 6। देखते हैं किससे जाएगा ये, 7 से तो 9 से देखते हैं, 9 80 हाँ 62। ठीक है, ये जा रहा है 9 से, फिर पूरा ऐसे। ठीक है, कितना आ गया आपके पास 39, मतलब इसका आपके पास ये 39 का आपके पास क्या था, वर्ग था ये। और साथ में मात्रक भी चलता है, तो मात्रक भी लिखना है आपने।
ऐसे, ये आपका फाइनल आंसर है।